हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बहुपद के बारे में समझेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जो बहुपद से रिलेटेड है। बहुपद का डेफिनेशन, बीजी व्यंजक क्या होते हैं, इन सब चीज़ें से रिलेटेड बनाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं। आप चलिए बहुपद के बारे में आप समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा बहुपद। बहुपद के प्रकार क्या लिखेंगे? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जब आएंगे तो बहुपद के प्रकार में दो तरह की बात आएंगी सुनने को या देखने को। ठीक है, पहली बात आएगी घातों के आधार पे। किसके आधार पे? घातों के आधार पर। ये घातों के आधार पर लिख सकते हैं चाहेंगे तो। चलिए, घातों के आधार पे। और दूसरा क्या हो जाएगा? पदों के आधार पे। तो यहां लिख सकते हैं आप पदों के आधार पर। एक तो पहले घातों के आधार पर हो जाएगा और दूसरा पदों के आधार पर हो जाएगा। तो घातों के आधार पे क्या देखेंगे हम कि सबसे पहले हम लिखेंगे रैखिक बहुपद। एक नंबर लिख लीजिएगा, रैखिक बहुपद। क्या होते हैं? रैखिक बहुपद। दो नंबर क्या लिखेंगे हम? एक तो रैखिक बहुपद हो गया और दूसरा दूसरा हो जाएगा एक पदीय बहुपद। क्या होते हैं? रैखिक भी कह सकते हैं, एक पदी भी लिख सकते हैं, और आप लिख लीजिए द्विपदीय बहुपद। यहां हो जाएगा, एक पदी तो हो ही जाएगा, द्विपदीय बहुपद। इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा द्विपदीय द्विपदीय बहुपद। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। तो यहां लिख सकते हैं आप त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, और उसके बाद से हो जाएगा चौथा आपका अचर बहुपद। लिख सकते हैं यहाँ पे अचर बहुपद। और सबसे लास्ट हो जाएगा पांचवा, जिसको बोलते हैं क्या? शून्य बहुपद। क्या होते हैं? शून्य बहुपद। चलिए, अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होते हैं। तो रैखिक बहुपद के लिए लिख सकते हैं इस टाइप से। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा 3x + 5 कर लेंगे, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं कि जिनमें मैक्सिमम, ठीक है, द्विपदीय बहुपद होते हैं जिनमें मैक्सिमम, द्विपदी भी कह सकते हैं, द्विघात भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद, द्विपदी या द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो सॉरी, घातों के आधार पे है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर से इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। द्विपदी या द्विघात लिख लीजिएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद, चूंकि घात से रिलेटेड था, ध्यान नहीं दिए हम। द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद से अचर बहुपद हो जाएगा और शून्य घात बहुपद हो जाएगा। तो शून्य घात भी लिखेंगे चाहे शून्य बहुपद लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रैखिक बहुपद जिनका घातांक बिल्कुल एक हो, ऐसे लिखा जाता है, रैखिक समीकरण के रूप में लिखा है तो हो जाएगा। द्विघात में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2x² + 5 कर दिए हम। तो देखिए एक से घातांक कितना है? 2 है ना। तो जब एक से घातांक 2 हो गया तो निश्चित रूप से ये किस प्रकार का बहुपद है? तो आप बोलेंगे क्या? द्विघात बहुपद। अब तीसरा त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा? तो इसके ऊपर तीन घात बन जाएंगे। इनके ऊपर क्या बनेंगे? तीन घात बनेंगे। और जब इनके ऊपर तीन घात बन जाएगा तो 3q+ यहाँ पे 9 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घातांक केवल 3 होने चाहिए। ठीक है, अचर बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जैसे मान लीजिए 5 हो गया, या ये भी कह सकते हैं 5x पर 0 घात। x पे 0 घात का मतलब 1 होता है, केवल 1 हो जाएगा। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं बनेगा। और शून्य घात बहुपद क्या होते हैं? यहाँ पे लिख लीजिएगा शून्य घात बहुपद। तो इसमें हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ax पर 0 घात प्लस by पर भी 0 घात और प्लस अगर z घात पर भी 0 घात हो जाएगा। तो इस टाइप से जो भी घातांक बनेंगे वो शून्य घात होते हैं। ठीक है, चलिए अब पदों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पदों में पहला आपका हो जाएगा एक पदीय। ये होता है एक पदीय बहुपद। क्या होते हैं? एक पदीय बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। ये हो जाएगा द्विपदीय
बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा तीसरा हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिपदीय बहुपद, तो त्रिपदीय बहुपद यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कैसे पदों के बारे में ज्ञान करेंगे आप, एक पदे जैसे मान लीजिए x हो गया, y हो गया, या 3x हो गया, या 4x हो गया, तो इस टाइप से जो भी पद मिलेंगे वो आपका एक पदी होता है। द्विपदी मतलब जैसे यहाँ पे 2x + 4 हो गया, तो पहला पद ये बन जाएगा और दूसरा पद ये बन जाएगा, पहला ये बन गया और दूसरा ये, तो बताइए 2 पद हो गए इसमें। अब त्रिपदी की बारी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² + 4x और +4, मान लीजिए सपोज दैट, तो ये हो जाएगा आपका पहला पद और ये हो जाएगा आपका दूसरा पद और ये हो जाएगा आपका तीसरा पद, तो 3 पद मिल गए। तो देखिए यहां से एक बार और, घातों के आधार पर रैखिक बहुपद पहला यानी घातांक 1 मानेंगे, द्विघात बहुपद जिनके घातांक 2 होते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिनके घातांक अधिकतम 3 हो त्रिघात, अचर बहुपद जिनके घातांक 0 के बराबर हो शून्य घात, और शून्य घात बहुपद यानी 1 इसका भी घातांक 0 हो जाएगा, या चाहेंगे तो यहाँ पर भी गुणांक भी 0 कर सकते हैं, ये भी गुणांक 0 हो सकता है और ये तो 0 हो ही सकता है, तो गुणांक भी 0 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका घातांक भी 0 बना देंगे हम, तो शून्य बहुपद। पदों के आधार पर एक पदी बहुपद जिनमें पदों की संख्या मैक्सिमम 1 हो, द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या मैक्सिमम 2 हो, और त्रिपदी बहुपद जिनमें पदों की संख्या अधिकतम 3 हो। इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर इतनी बताई हुई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।